इस वीक की सबसे बड़ी न्यूज़ एवेंजर्स डूम्सडे डिले हो गई। सीक्रेट वॉर्स Secret हो Come गई। Wars on. between What did you expect? ओ भाई दूसरी उन्होंने बार I हुआ। mean मतलब उन्होंने हाँ फैंटास्टिक फोर एक साल के अंदर अंदर शूटिंग चालू करके ऑलमोस्ट खत्म कर दी है, लग रहा है रिलीज हो जाएगी। वो मेरे को बहुत अचीवमेंट लगा था भाई जब बहुत बड़ा वो सुपरमैन के बाद रिलीज वो बननी शुरू हुई थी हाँ काफी शूटिंग बाद। बताओ। वही मैं सोच रहा था कि ये लोग अब कास्ट अनाउंस कर रहे हैं, इन्होंने अब रिवील किया है कि हमारे फैंटास्टिक फोर हैं, अब जाके शूटिंग चालू करेंगे, एक साल के अंदर अंदर रिलीज है कैसे। और वही सेम चीज वो लोग कोशिश कर रहे थे कि मे भी डूम्सडे के साथ हो जाए 1-2 महीना एक्स्ट्रा लगा के, लेकिन नहीं ये बात तो मुझे है पता कि है क्या लगता है लाइक अगर राइटर डायरेक्टर का अपने स्क्रिप्ट पे क्लैरिटी है ना, तो वो तो इंडस्ट्री ऐसे काम करती है कि भाई हो एग्जैक्टली गया। अब देखो ये यहाँ ये क्लियरली ये फंडा हुआ है कि स्क्रिप्ट तैयार नहीं थी डूम्सडे ठीक है। दे जस्ट फेल्ट कि हम लोग कर लेंगे और उन्होंने जो स्टार्टिंग में पहले तो वो एक्शन सीक्वेंस वगैरह शूट करनी शुरू होगी जब वो एक्सपेन अनाउंस किए तो ठीक है। एंड दे वर लाइक एट दैट पॉइंट उनको लग रहा होगा कि हाँ हो जाएगा। वो मिशन इम्पॉसिबल की तरह एक्शन शूट करते हैं, कहानी हम कर लेंगे। अब क्या हुआ जब स्टोरी शेप लेने लगी होगी ना हाँ। तो उनको ये समझ में आएगा कि इस मूवी का स्केल एक्चुअली में इतना बड़ा है कि और भी एक्टर्स उनकी डेट्स उनको एक साथ मिलके काम करवाना फिर पोस्ट प्रोडक्शन वीएफएक्स ये सब नहीं हो सकता भाई, कोई चांस ही नहीं है। भाई सोचो जब वो क्या कहते हैं वीएफएक्स सुपरवाइजर के पास गया होगा कि ये कब तक बन के आएगा बताओ। वो सोच में पड़ गया होगा कि यार साला अभी तो मार्वल का वो एक न्यूज आया था ना कि कुछ वीएफएक्स कंपनीज के साथ उन्होंने कुछ साइन वाइन किया हुआ है कि अच्छा पे टाइम पे काम था ना ऐसा कुछ तो। वर्क लाइफ बैलेंस हाँ मार्वल ने कुछ साइन वाइन किया हुआ है ऐसा। हाँ तो वो इसी वजह से डिले हो गई डूम्सडे फिर। हाँ यूनियन, हाँ लाइक वीएफएक्स वालों का, हाँ। वीएफएक्स आर्टिस्ट का यूनियन नहीं था शायद, अब अच्छा, बना बन है। गया, हाँ बन बन गया। गया, अब बन गया। तो वो डिले हो गई डूम्सडे हाँ, दोनों सीक्रेट वॉर भी डूम्सडे भी। तभी तो वो एक्सप्लॉइट होते आए अब तक। वही मे बी द स्टूडियो वाज लाइक हाँ। शिट, जो काम एक साल में हम करवा सकते थे उसके लिए अब 1.5 साल लगेगा। ये सारे के सारे हंटर अंदर रख के आओ, अब इनकी कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम 70 घंटे काम नहीं करोगे? बच्चा पीछे रो रहा है, इधर भाई वो डूम की मॉडलिंग कर रहा है कंप्यूटर बैठ के। बोले क्या कर रहे हो? कुछ नहीं यार, डूम के हेलमेट में ना 2 स्क्रू कम दिख रहे बट मतलब काफी एक्सपेक्टेड मेरे को लगा कि मतलब वो डिसीजन है क्योंकि नहीं पॉसिबल था ये। मतलब जब मैंने सुबह उठा और मैंने देखा ना कि मैंने कहा ठीक है ये होना था। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये स्पाइडरमैन को भी डिले करेंगे? स्पाइडरमैन नहीं, स्पाइडरमैन भी अभी चालू नहीं हुई है और जुलाई की रिलीज डेट है उसके अगले साल की। नहीं बट स्पाइडरमैन कर लेंगे वो। स्पाइडरमैन को लाइक अब स्पाइडरमैन डूम्सडे की डेट पे रिलीज हो रही है ना? नहीं स्पाइडरमैन तो जुलाई में ही थी, डूम्सडे मई में थी। स्पाइडरमैन आई थिंक वो कर लेंगे, स्पाइडरमैन आधी चीजें तो टॉम हॉलैंड को शूट भी नहीं करनी है। हाँ सब देखो 2 चीजें होती है, पहले तो सूट मास्क ठीक है वो बचा लेगा, बाकी एक्शन पूरा वीएफएक्स से होता है उसका। तो ना उसको कुछ भी नहीं करना उसको, बेसिकली उसको सिर्फ लाइंस डबिंग करनी है। और क्योंकि अब तो स्पाइडरमैन क्या है कि लोग जानते नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो मास्क में रहेगा मूवी में। हाँ स्पाइडरमैन हो जाएगा, और स्पाइडरमैन का स्केल भी तुम देखो ना, उतने कैरेक्टर्स डूम्सडे जितने नहीं है। इनफैक्ट फैंटास्टिक फोर से भी तुम कम ही कंसीडर करोगे। सुनने में आया था ना कि इसमें स्कॉर्पियन, टूमस्टोन, बूमरैंग आ सकते, जो कि उसको अगर ऐसा करते तो काफी ग्राउंड लेवल स्ट्रीट लेवल मूवी हो जाएगी, व्हिच आई टोटली वांट। या बट अब रियल क्वेश्चन ये आता है, पहले तो ये था कि चलो फैंटास्टिक फोर आखिरी मूवी होगी, उसमें के बाद तो दिखना है ही, लेकिन अब 2 पिक्चरें हो गई हैं, फैंटास्टिक फोर, स्पाइडरमैन, और दोनों से ही डॉक्टर डूम कनेक्टेड है। मतलब आरडीजे तो कनेक्टेड ही है। नहीं स्पाइडरमैन में नहीं डालेंगे उसको, मेरे को लगता है डालेंगे, मुझे नहीं लगता डालेंगे, क्योंकि जब मतलब अगर वो डूम्सडे डॉक्टर डूम को सेटअप करने के लिए आपको 2 मूवी मिल गई, पोस्ट क्रेडिट में तो वो होगा। ओके तुम्हें क्या लगता है कि देखो लाइक अगर मैं मार्वल होता तो मैं डूम्सडे को स्पाइडरमैन में नहीं डालता,
क्यों सोनी को फुकड़ में और पैसा कमा के तू? भाई तो उनको इवेंचुअली देखो स्पाइडरमैन बिलियन जाएगी, ठीक है, होपफुली। ये हाँ मतलब वो एटलीस्ट वो अपने दिमाग में तो ये लेके चलते हैं, ठीक है। और इतने एक्सपोजर के चलते अगर आप उसका फायदा ना उठाओ तो फिर तो आप बेवकूफ हो। यार लेकिन मतलब डूम्सडे जैसा है ना, आई डोंट थिंक कि वो जरूरत है उसको उस एक्सपोजर की। नहीं, आपको अपने कैरेक्टर का कहीं तो बिल्डअप देना पड़ेगा। फैंटास्टिक पोस्ट फोर है ना? क्रेडिट या कहीं पे लाइक पोस्ट Fantastic क्रेडिट Four। तो कर ही सकते। हाँ, एक पोस्ट क्रेडिट इसका होगा और एक पोस्ट क्रेडिट उसका होगा, क्योंकि स्पाइडरमैन डायरेक्टली उसी में घुस रही है डूम्सडे में। उसके बाद अगली मूवी वही है। तुम्हें नहीं लगता ब्रांड न्यू डे और डूम्सडे के बीच में कुछ आ सकता है? ब्रांड न्यू डे और डूम्सडे के नहीं बीच नहीं में? नहीं नहीं, देखो समर का एंड है जुलाई और वो लोग आ रहे हैं दिसंबर में। इसके बीच में अगर कोई मूवी आएगी तो नवंबर में आ सकती है मार्वल की। पर तुमको लगता है नवंबर वो की रिलीज डेट उन्होंने खींच ली है वो। वही, तुमको लगता है एक ही मतलब बैक टू बैक 2 पिक्चरें वो लोग रिलीज करना चाहेंगे? नहीं, जून जुलाई उन्होंने अगस्त। उनकी जो नवंबर की रिलीज डेट थी वो चेंज कर दी है, नवंबर 2026 भी और 27 भी, दोनों मूवीज हटा दी। हाँ मतलब 4 महीने में तो नहीं कर रहे वो। स्पाइडरमैन का क्या है पिक्चर का नाम इस बार वाली का? ब्रांड न्यू डे। ब्रांड न्यू डे। उसके एकदम जो लास्ट वाला पोस्ट क्रेडिट हो सकता है, उसमें में भी वो लोग डाल सकते हैं कि हाँ अब नेक्स्ट वही है, डालेंगे तो एक टीजर हो गया। मतलब कुछ sense ना भी कुछ बनाता ऐसा- है ना। sense हाँ, वो बनाता कुछ है। ना देखो, वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे ये हाइप बने डूम के आने की। वो हमेशा करते आ रहे हैं। तुम याद करो थॉर रैग्नारॉक में कहाँ जगह थी थैनोस की शिप दिखाने की, बट दे डिड इट। नहीं बट उसकी स्टोरी तो इन्फिनिटी वॉर की वहीं से चालू होती है ना, वो तो एक reason हाँ, है तो मैं उसका। वही कह रहा हूँ, ये लोग क्यों डूम से इससे नहीं कर सकते, इसके एंड से? नहीं वो उतने के लिए तो कर सकते हैं, आई डोंट थिंक। भाई थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट में उन्होंने डाल दिया फैंटास्टिक फोर को। अगर वो यहाँ से हाँ, तब तो पोस्ट क्रेडिट में लेक हो सकता है। मतलब इट वुड मेक सेंस कि मतलब अगर आप अपने इतने बड़े मूवी जिसको आप इतना हाइप अप कर रहे हो अभी से कुर्सियां दिखा के सिर्फ, भाई यार तो अपने लिए काम काफी अच्छा था। 1 साल में 3 मूवीज 4 शोज, दिहाड़ी बनी हुई थी भाई। भाई spoke too soon। अभी मतलब मुझे हाँ। सरप्राइजिंग क्या लग रहा है इसमें मालूम है कि वो लोग एवेंजर्स की मूवी दिसंबर में लेके आ रहे हैं। मतलब काफी ऑड है, काफी ऑड है दिसंबर में लेके वो आना। अवतार वाली एक जो गैप ईयर मिला हुआ है वो उसमें पटक अबे मैं वही सोच रहा हूँ कि 27 में फिर आएगी सीक्रेट वॉर्स, और 27 में अवतार लिस्टेड थी ना। हाँ साला उन्हीं आगे के भी करेंगे। क्लैश। नहीं हाँ आगे करेंगे करेंगे clash। सीक्रेट वॉर। आगे करेंगे। 100% सीक्रेट वॉर समर हो रही है 2028 की मूवी। नहीं, सीक्रेट वॉर्स आगे नहीं जाएगी। अवतार जा सकती अरे है फिर अवतार के अवतार साथ आगे। अवतार जा अवतार सकती है आगे। सीक्रेट वॉर हाँ, भाई वो- उनको साल में एक मूवी तो डालेंगे अपनी। हाँ अगर ये बात अलग है कि अगर उनका कोई और प्लान है कि भाई हाँ हम डूम्सडे के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज 3 आ रही है या थॉर आ रही है या शैंग-ची आ रही है, कुछ ऐसा आ रहा है, तो वो बात अलग हो गई। लेकिन यार अगर इन्हें 1 साल में 2 ही मूवीज बनानी है तो मतलब जुलाई 2026 तो पैक हो गया, 27 का एक एवेंजर्स हो गया। कहाँ करें? एक ही मूवी बचा 2027 में, तो क्या चूज करेंगे वो रिलीज करने को? नहीं तो सीक्रेट वॉर्स तो दिसंबर में आ रही है ना। हाँ तो क्या चूज करेंगे 2027 में? एक तो हो गया। नहीं 7 में 2 Doctor निकाल Strange सकते हैं वो लोग। हाँ Seven तो में दो वही ही नहीं, ना, आई दो- थिंक एक ही लेके आएंगे। एक हाँ, लेके आएंगे। एक ही लेके। नहीं एक स्टेटमेंट था क्योंकि- ना डिज्नी के प्रेसिडेंट का शायद। नहीं बोला साल था की कि 3 दो मूवीज बोली movies- थी, साल की 3 मूवीज साल की थी, हाँ, और 2 शो। 3 तो वो लोग कब से करते आ रहे हैं भाई। 3 तो आई थिंक 3 तो एक्सपेक्टेड है। तो 2026 इस में साल तो 2 भी ही 3 movie हुई है। हाँ इस साल तो भी 2000 3 पिक्चर। हाँ 2026 में तो 2 हो गई बस। 2 और 27 में भी 2 होंगे। वही एक अर्ली में आ जाएगा और एक समर में। अर्ली क्या मतलब वही मई जून के आसपास आएगी। जो मई और जुलाई 2 उनके वो है, और जो दिसंबर में है वो सीक्रेट वॉर्स लेगी। अब बहुत ही मेहरबान हो जाए तो भाई बना डालें डॉक्टर स्ट्रेंज भी थॉर भी एक साथ, दोनों पैसा ही पैसा कमा रहे हैं एक के बाद एक दनादन। लेकिन अगर तुम रिकॉर्ड देखोगे जनरली तो उनका ऐसे ही रहता है कि वो जैसे इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के बीच में क्या आई थी, एंटमैन या एंटमैन। एंटमैन और ऐसे फिर कैप्टन मार्वल भी आई थी। 2 आई थी। कैप्टन मार्वल आई थी एंड गेम से पहले। हाँ, एंड गेम के पहले कैप्टन मार्वल थी, यस। इन्फिनिटी वॉर खत्म Ant-Man हुआ, दो इन्फिनिटी वॉर अप्रैल में हुआ, फिर शायद जुलाई में आई थी एंटमैन,
और अगले साल के फरवरी या मार्च में आई थी कैप्टन मार्वल, और फिर वापस कैप्टन अप्रैल में थी एंड गेम। तो हाँ, तो दे कैन डू 2 मूवीज, वैसे तो जगह है, बट बात वही है कि मतलब इस साल का कॉमिक कॉन काफी इंटरेस्टिंग होगा। मैं तो वो सोनी लोग का फुल इंतजार कर रहा हूँ भाई, क्या बोलते हो। इंतजार करते रहे यार, लेडीज एंड जेंटलमैन, इंतजार करते रहे फेज यार 2। जब ऐसे स्किन पे तुम्हारे झुर्रियां दिखने लगेंगी ना, जुरिया। और ऐसा हिलते हिलते बोलेगा रे नहीं मैडम वेब ऑन। यार। बट दिसंबर में एवेंजर्स की मूवी पहली बार। भाई बहुत मूवीज बची है, ब्लैक पैंथर 3 है, शैंग-ची है, एक्समैन है, मतलब ऑलरेडी पता है, तो कुछ नया तो नहीं है। एक्समैन तो नहीं expect निकालेंगे करना। उसके पहले हैं। एक्समैन नहीं आ सकती, एक्समैन पिलने वाली है ना एक्समैन तो पहले ये वाले जाएंगे फिर दूसरे आएंगे। अगर इनको लेके आनी है तो देखो डॉक्टर स्ट्रेंज 3 मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस बहुत ज्यादा। और बहुत से बहुत अगर आप सोच लेते हो तो इटर्नल्स 2 ब्लैक पैंथर, इटर्नल्स तो भाई वो भूल गलती से चुके हैं। कास्ट में भी एक का नाम भूल चुके हैं वो लोग। इटर्नल, सीक्रेट इन्वेजन, दोनों इनको पहले बाहर करो उन्होंने कहा। बाप रे। ऐसे बहुत ही फंबल मार्वल के मूवीज एंड शोज हैं जो अभी नहीं आगे आएंगे। हाँ नहीं आएंगे। मैं तो हैरान हूँ मून नाइट का सीजन 2 कैसे नहीं आ रहा भाई। भाई कोई खबर ही नहीं है, बना रहे हैं ये भी नहीं सुनने- पता। मून नाइट गायब कर दिया उन्होंने, जबकि मतलब बढ़िया था वो। क्या कर रहा है भाई वो एक्टर अपना। ऑस्कर आइजैक हाँ, कुछ कर तो रहा ही ऑस्कर होगा। आइजैक के पास तो भाई भरपूर काम है, हाँ, उस आदमी उसका को कोई काम तो दिक्कत है। नहीं है। भाई यार मैं उन दोनों में बहुत कंफ्यूज होता था, ऑस्कर आइजैक और पेड्रो पास्कल। क्या बात। बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता था। फिर मैंने एक मूवी देखी जिसमें दोनों साथ में थे, एक दूसरे को अमीगो अमीगो बोल रहे थे। अमीगो। मैंने बोला अबे उनकी भाई वो मत photo भी करो। है ना? हाँ उनकी एक फोटो भी है ना साथ में। हाँ, अरे वो उनकी वो मूवी है जिसमें बेन एफ्लिक होता है और वो दोनों होते हैं और वो लोग अच्छा हाँ, वो ट्रिपल फ्रंटायर। हाँ हाँ उसमें देखी थी। वो काफी मैनली मूवी। अरे बहुत। अच्छा फ्रैंकेनस्टाइन उसकी आ रही है। देखो ये है अपना ऑस्कर एक्टर आइजैक। पेड्रो पास्कल, नहीं है ऑस्कर आइजैक, ठीक है। ये भी भाई आदमी। नहीं मतलब मैं नाम में कंफ्यूज हो गया, दोनों लाइक वो अमीगो वाले ना, नाम कंफ्यूज हो गया था। बंदों को तो ये देखो रेसिस्ट। नहीं, मैं कोई रेसिस्ट भाई नहीं, ठीक है। तो ये है अपना एक्टर, इसको पता है कि मुझे किस तरीके की मूवी करनी है। डेल टोरो के साथ बना रहा है ना फ्रैंकेनस्टाइन। हाँ, फ्रैंकेनस्टाइन। पर इसमें कंफ्यूजन वाली तो कोई बात नहीं है यार पीजे वॉल्टर। अरे साहब, नाम आप अपना माल उधर ही सारा सप्लाई करते हो, आपको तो जवान पे लगे रहने चाहिए नाम एकदम। भाई यार वॉल्टर से याद आया मेरे को, किसी ने देखा क्या देखा? द स्टूडियो? अरे नहीं यार, अरे मैं बहुत बिजी हूँ कल से भाई, मैं क्या बताऊँ भाई उसका लास्ट एपिसोड यार उसका। भाई, देख मुझको लेंगे। देखना है भाई। अब बताना मत, अब देख लेंगे। 3 ठीक है, एपिसोड्स बचे मुझे देखने हैं। जो वॉल्टर वाइट ने करके दिखाया है। नहीं भाई, मैं मुझको देखने दो भाई। बस ठीक है, नहीं ठीक है भाई, हो गया। यार मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, बस एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। उसके अंदर एक शॉट है, लॉन्ग शॉट है, वो लोग है ना ऐसा ऑडियंस ऐसा घुमा के ऐसा ऊपर से लेके आते हैं और मैं इतना हंस रहा हूँ उसके ऊपर। मैं सरप्राइज हूँ कि वो मान कैसे गया करने के लिए, लेकिन फुल कमिटमेंट ब्याज। वॉल्टर वाइट वाज लाइक ब्रेकिंग बैड में बनाया था, यहाँ उठाएंगे, देखना उसके अभी स्टूडियो के राइटर्स डायरेक्टर्स को सबको उठाएंगे काम के लिए। भाई और फिर पता है ऐसे चिपकाएंगे कि द क्रिएटर्स ऑफ स्टूडियो फलाना ढिमकाना। भाई मजा आ गया, फाइनल एपिसोड में मजा आ गया।